नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने देखा था कबीर ग्रंथावली के कुल 24 पदों को, जो कि श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित है, और इसके गुरुदेव को अंग से हमने 24 पद अभी तक देखे हैं। और इसके पिछले वीडियो में अगर आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस किस अंग से हमें ये प्रारंभिक 100 पद पढ़ने हैं। तो चलिए देखते हैं पद संख्या 25। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं, बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहर चमक, भेरा देखा जर्जरा तब उतर पड़े फरंक। अर्थात इस संसार रूपी सागर में हम डूबने ही वाले थे। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार रूपी भवसागर में हम डूबने ही वाले थे कि गुरु की कृपा की एक लहर जो है वह हमें दिखाई पड़ी। उस लहर का जो प्रकाश है वो हमें दिखाई पड़ता है, और गुरु की कृपा से तत्काल हमें ज्ञान हुआ कि हम जिस वेद शास्त्र और ढोंग पाखंड के पीछे बहे जा रहे हैं उस बेड़े से संसार रूपी सागर को पार करने का प्रयत्न कर रहे हैं वह व्यर्थ है। वह तो पहले से ही कैसा है, जर्जरा यानी जीर्ण शीर्ण है, पूरी तरह से बेकार है, टूटा हुआ है। अतः हम तो तत्काल उससे कूद पड़े, उतर पड़े, अर्थात कूद पड़े। किससे? उस बेड़े से। अभिप्राय यह है कि केवल गुरु की कृपा से ही भवसागर पार किया जा सकता है। देखिए एक बार इसका भावार्थ और क्लियर देख लेते हैं। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि जैसे कोई सहारा चाहिए हमें कोई भी सागर या नदी पार करने के लिए, लकड़ी का, चाहे वो नाव हो या फिर कोई बेड़ा हो, तो हम जिस बेड़े के सहारे इस संसार रूपी भवसागर को पार करने चले थे वह बेड़ा क्या था? वह पूरी तरह से विषय वासना था। या फिर कह लें कि यहाँ जो वेद शास्त्र पढ़ाए जा रहे हैं, जो हमें तरह तरह के धर्मों की नीति बताई जा रही है, उसके सहारे यदि हम परमात्मा को प्राप्त करने का सोच रहे थे तो हमारा उद्धार नहीं हो पाता, क्योंकि वह तो उसी प्रकार जर्जरा है, जीर्ण है, टूटा हुआ है। जिस प्रकार कोई नाव टूटी हुई हो और अगर हम उस पर चढ़ जाएं तो हम पार नहीं उतर सकते। और जैसे ही हम उस तरफ बढ़ रहे थे तभी गुरु की ज्ञान रूपी लहर की चमक हमें दिखाई पड़ी और हमें पूरी तरह से ज्ञान हो गया, और हम तत्काल ही उस बेड़े से उतर पड़े, कूद पड़े, फरंक, तुरंत ही उससे कूद पड़े और गुरु की कृपा से इस भावसागर को अब पार करेंगे। देखिए यहाँ पर भी रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि कहीं पर भी उपमेय का जिक्र नहीं हुआ है, केवल उपमानों का जिक्र किया गया है। तो चलिए पद संख्या 26 देखेंगे। गुरु गोविंद तो एक हैं, दूजा यह आकार, आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। यहाँ आकार अर्थात ये जो माया जनित हमारा शरीर है, विषय वासनाओं से युक्त है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि गुरु और गोविंद अर्थात एक ही हैं। जो ब्रह्म है वो दोनों ही रूपों में है, चाहे वो गुरु हो या गोविंद हो, उनमें कोई अंतर नहीं है। इस माया से उत्पन्न शरीर से ही द्वैत अर्थात भिन्नता दिखाई देती है। यदि हम अहम भाव आपा मेट जीवत मरे तो पाओ करतार, यदि हम अपने अहंकार भाव को मिटाकर अपने पराये जैसे द्वैत भाव से ऊपर उठ जाएं तो परम ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर एक बार फिर देखते हैं कि कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि जो हमारे अंदर अहंकार है, अपने अंदर आपा अर्थात हमारे अंदर, उसको जब मेट देंगे, मिटा देंगे पूरी तरह से, तब क्या हो जाएगा? हमें उस परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। तो पावे करतार, तभी उस करतार के बारे में हमें ज्ञान होगा। अर्थात सच्चे गुरु के नेतृत्व में आकर ही यह कार्य हो सकता है, क्योंकि गुरु जो है वो ब्रह्मा का ही एक रूप है। गुरु गोविंद एक ही है, और हम क्या करते हैं? भ्रमवश आकर इस सांसारिक मोह माया में आकर गुरु और गोविंद दोनों को अलग अलग मान लेते हैं, जबकि यह तो केवल आकार में अलग हैं,
वास्तविकता तो यह है कि यह दोनों एक ही हैं। देखिए यहाँ पर जो अलंकार है वह है विरोधाभास अलंकार। जीवत और मरे यानी जीने और मरने का एक साथ वर्णन किया गया है। विरोध है, विरोध का आभास है, तो यहाँ पर इस पद में है आपका विरोधाभास अलंकार। देखते हैं पद संख्या 27। कबीर सतगुरु ना मिल्या, रही अधूरी सीप, स्वांग जति का पहर कर, घर घर मांगे भीख। यहाँ ये शीश है अर्थात शिष्य। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि सच्चा सतगुरु नहीं मिला और तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम यह होगा कि हम केवल स्वांग यानी एक ढोंग रचकर और एक जति पहनकर, गेरुआ वस्त्र पहनकर, स्वांग रचकर, ढोंग कर कर घर घर घूमते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं हो पाई है और जो हमारी शिक्षा है, जो शिष्य की शिक्षा है, वो कैसी है? अधूरी है। इस प्रकार से शिष्य भी अधूरा है सच्चे गुरु के अभाव में। यदि सच्चा गुरु नहीं है अर्थात वो एक प्रकार का कटाक्ष भी करते हैं उन लोगों पर जो स्वयं को साधु कहते हैं और घर घर भीख मांगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वह भेदभाव, जाति पात, इन सारी भावनाओं को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। तो इस पद में कबीरदास जी ने कहा कि अगर सच्चा गुरु नहीं मिलता है तो जो शिक्षा है वह अधूरी रह जाती है और जो शिष्य है वो केवल ढोंग करता है, जति पहनकर घर घर में भीख मांगता है और इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार घर घर 2 बार प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या पद संख्या 28 है। सतगुर साचा सूरिवा, ताते लोहि लुहार, कसड़ो दे कंचन किया, ताई लिया तत्सार। यहाँ साचा अर्थात सच्चा, सूरवा, सूरिवा यहाँ पर होगा सूरवीर, सूरवीर। यहाँ लोहार से लोहार है, कंचन अर्थात सोना। तो यहाँ देखते हैं भावार्थ क्या है। सतगुरु साचा सूरिवा, कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु सच्चा वीर है। वह शिष्य को ज्ञान की अग्नि में तपा तपा कर लोहे से कंचन बना देता है, अर्थात उसे ज्ञान भक्ति की कसौटी पर कसकर कंचन के समान विकार रहित, चमकदार, मूल्यवान बना देता है। यह कार्य तो लोहार भी नहीं कर पाता। वह तो केवल लोहे को पीट पीट कर, तपा तपा कर केवल सुंदर आकार दे सकता है, लेकिन क्या उसे सोना बना सकता है? नहीं बना सकता। लेकिन जो सच्चा गुरु है, जो सूरवीर है, वो अपने शिष्य की सारी बुराइयों को दूर करके उसे कंचन की भांति, सोने की भांति विकार रहित बना देता है। इस पद में वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। सा वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला पद है पद संख्या 29 है। थापड़ पाई थिति भई, सतगुर दीन्ही धीर, कबीर हीरा बड़ जिया, मान सरोवर तीर। यहाँ मान सरोवर तीर से अभिप्राय है शुद्ध हृदय का। थापड़ अर्थात स्थापना। यहाँ देखिए कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु से शिष्य रूप में स्वीकृति पाकर उनका शिष्यत्व ग्रहण कर मेरा चंचल मन स्थिर हो गया है। अर्थात कि जब से मैं सद्गुरु के नेतृत्व में आया हूँ, उनके शरण में आया हूँ, तब से जो ये विकार से पूर्ण मेरा ये चंचल मन था वो विकार रहित हो गया है, अब स्थिर हो गया है। गुरु ने मुझे धीर दिया है, यानी धैर्य दिया है। सतगुरु दीनी धीर, कबीर हीरा बड़ा जिया। अब कबीर की जो विकार रहित आत्मा थी वह उसमें दृढ़ता आ गई है, वह स्थिर हो गया है और मान सरोवर के तट पर हीरे का व्यापार कर रहा है। अर्थात शुद्ध चैतन्य रूप से अब वह इस मान सरोवर तीर अर्थात शुद्ध चैतन्य रूप से अब वह अपनी परमात्मा की शरण में जा रहा है। तो यहाँ पर हीरे से तात्पर्य एक शुद्धता की तरफ जाने का और ऐसी
जो मन के विकार हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं उस सागर को पार करने से रोकते हैं, उसको छोड़कर अब वो मानसरोवर के तीर जा रहे हैं शुद्ध हृदय से। अगला पद देखेंगे, पद संख्या 30 है। निश्चल निधि मिलाई तत सतगुर साहस धीर, निपजी मैं साझी घड़ा बाटे नहीं कबीर। देखिए यहाँ तत् अर्थात परमात्मा, धीर धैर्य। यहाँ कबीर दास जी कहते हैं कि सतगुरु के साहस और धैर्य के फलस्वरूप मेरी आत्मा ब्रह्म में लीन हो गई है, और इस महामिलन के फलस्वरूप मेरी आत्मा जो है पूरी तरह से अलौकिक आनंद से भर गई है। किंतु कबीर इस आनंद को बांटने के लिए तैयार नहीं है। बांटे नहीं कबीर। जो आनंद उन्हें गुरु से मिला है, अर्थात धैर्य रूपी आनंद मिला है उनको गुरु से अपने, वह जो आनंद उन्होंने प्राप्त किया है उसे वह बांटना नहीं चाहते हैं, क्योंकि स्वयं की आत्मा का ब्रह्म में से जो साक्षात्कार है उसे स्वयं मनुष्य ही कर सकता है, किसी से लेकर नहीं कर सकता। एक बार इस पद को और समझेंगे। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि निश्चल निधि मिलाई तत्, कि उस परमात्मा रूपी तत्व को सतगुरु ने मेरे अंदर मिला दिया है। उस निधि को, उस अमूल्य निधि को मेरे अंदर समाहित कर दिया है सतगुरु ने, मुझे धैर्य दिया है, और यह सब प्राप्त करने से मुझे जो आनंद मिला है उसे मैं बांटूंगा नहीं, क्योंकि यह तो निपजी में साझी घड़ा, यह तो स्वयं में ही आभास करने की वस्तु है, मैं इसे किसी से नहीं बांटूंगा। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला पद है पद संख्या 31। चौपड़ी माड़ी चौहटे अरध उरध बाजार, कहे कबीरा राम जन खेलो संत विचार। यहाँ देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं, इसके ज्ञान परक अर्थ को देखते हैं कि कबीरदास जी ने कहा कि जगत रूपी चौराहे पर जीवन रूपी चौपड़ का खेल रचा गया है, और इस खेल में बाजार कैसा होता है, अरध और उरध अर्थात ऊपर नीचे। कहते हैं ना बाजार कैसा है, कभी ऊपर है कभी नीचे है। तो इस प्रकार से जो ये खेल रचा गया है वो कहाँ रचा गया है, जगत रूपी चौराहे पर, चौहटे। और कौन सा खेल है, तो चौपड़ का खेल है जिसमें पासे का प्रयोग किया जाता है। कहे कबीरा रामजन, और यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ बाजार जो है वह ऊंचा नीचा होता रहता है, अर्थात बहुत ही सोच समझकर यहाँ पर खेलने की ज़रूरत है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम अपने गुरु के माध्यम से सांसारिक मोह माया से, विषय विकार से दूर होते हैं तो हमारे रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, तो कभी कभी हम उनमें फंस जाते हैं, कभी उनसे ऊपर निकल जाते हैं, तो कभी उनमें फंसकर नीचे चले आते हैं। तो ऐसे में हमें उस नीचे आने वाले तत्व से लड़ना होगा। खेलों संत विचार, बहुत सोच समझकर यहाँ चलना होगा। यहाँ देखिए कबीरदास जी की रहस्यवादी अभिव्यक्ति उद्धृत हुई है। अगला पद देखते हैं, पद संख्या 32। पासा पकड़ा प्रेम का सारी किया शरीर। देखिए अभी खेल की बात हो रही थी, चौपड़ का खेल जो कि पासे के माध्यम से खेला जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पासा पकड़ा प्रेम का सारी किया शरीर, सतगुर दाव बताइए खेले दास कबीर। यहाँ पर कहते हैं कि इस चौपड़ के खेल में, जो अभी हमने देखा कि चौराहे पे जो चौपड़ का खेल है तो वह खेल नहीं है, वह जीवन रूपी खेल है। और इस जीवन रूपी चौपड़ के खेल में जो पासा है वो कैसा बना लिए हैं कबीरदास, प्रेम का। उन्होंने पासा प्रेम का लिया है, अर्थात प्रेम को माध्यम बनाया है, और शरीर को गोट बना लिया है, सारी गोट जिसके माध्यम से खेलते हैं चौपड़ को। और उनका मार्गदर्शन कौन कर रहा है, सतगुरु, जो सच्चा गुरु है वह मार्गदर्शन कर रहा है, और कबीरदास जी खेल रहे हैं और कहते हैं कि अब तो मेरा विजय निश्चित है, क्योंकि मेरे मार्गदर्शक तो सतगुरु हैं, और मैंने प्रेम रूपी पासे को पकड़कर
शरीर रूपी इस गोटी को दांव पर लगाया है। यहाँ पर देखिए, एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पर खेल का तात्पर्य है कि जो यह जीवन और मुक्ति का खेल चलता है, जब हम संसार में हैं तो कहीं ना कहीं हम सांसारिक विषय वासनाओं से घिरे रहते हैं, और एक प्रकार का यह खेल है जो हमारे साथ चलता है। और कुछ लोग हैं जो इस खेल को समझ जाते हैं और जल्द ही इस खेल से मुक्त हो जाते हैं, बहुत सोच समझकर इस खेल को खेलते हैं और एक सच्चे गुरु को माध्यम बनाकर इस संसार से ऊपर निकल जाते हैं, उस परम तत्व को पहचान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सांग रूपक अलंकार है, क्योंकि पासा भी है और दांव भी है, खेल भी है, तो पूरे परिवार के साथ जब रूपक आता है पूरे एक सिस्टम से, तो वहाँ पर होता है सांग रूपक। अगला देखेंगे पद संख्या 33। सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। यहाँ सीधा सीधा अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि सतगुरु ने मुझ पर खुश होकर, हमारे किसी मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर एक सरस प्रसंग कहा, बहुत ही सरल और भावपूर्ण प्रसंग कहा, और उस प्रसंग को सुनकर बरस्या बादल प्रेम का, मेरे ऊपर प्रेम रूपी, सतगुरु के प्रेम रूपी वर्षा की बादल की बरसात हुई, और जिसमें मेरा पूरा अंग प्रत्यंग भीग गया। कहने का तात्पर्य कि गुरु ने जो भी उपदेश मुझे दिए वह मुझे इतने प्रिय लगे कि मेरी अंतरात्मा उसमें पूरी तरह से रम गई। यहाँ पर रूपक द्वारा भक्ति और प्रेम का चित्रण किया गया है। बादल रूपी जो प्रेम है, यहाँ रूपक अलंकार होगा। पद संख्या 34 देखेंगे। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरस्या आई, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बनराई। देखिए, उसी भाव को फिर प्रकट करते हैं कबीर दास जी और कहते हैं कि सतगुरु के प्रेम एवं उनकी कृपा का बादल आकर हम पर पूरी तरह बरस गया है। उस प्रेम रस की वर्षा में मेरी अंतरात्मा पूरी तरह से भीग गई है। अंतर भीगी आत्मा, जो अंदर मेरी आत्मा है वह भीग गई है और मैं आनंद से भर गया हूँ। और इसी आनंद से संपूर्ण वनराज जो है, अर्थात जो हमारे अंदर का भाव है, पूरी तरह से आनंद में प्रतीत होने लगा है। यह शरीर के अंदर का जो वन है वह पूरी तरह से आनंद प्रदान कर रहा है मुझे, क्योंकि जब बरसात होती है तो सबसे ज़्यादा हरियाली कहाँ छाती है, जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं। तो इस प्रकार से गुरु की कृपा रूपी जब बरसात हो रही है तो मेरे अंदर का जो वन है वह पूरी तरह से हरा भरा हो गया है। यहाँ पर भी देखिए रूपक अलंकार है, क्योंकि बादल रूपी प्रेम है, और भी कई जगह पे आप देखेंगे यहाँ पर रूपक अलंकार आता है। पद संख्या 35 देखेंगे। पूरे सुपरचा भया सब दुख मेल्या दूर, निर्मल कीन्ही आत्मा ताथै सदा हुजूर। यहाँ देखिए, पूरे अर्थात जो पूरा है, ब्रह्म परम तत्व वह पूरा है। आगे परचा अर्थात परिचय, यहाँ हजूर देखिए, कहते हैं कि कबीरदास जी के पदों में अरबी फारसी के शब्द मिलते हैं, तो यहाँ फारसी का शब्द हजूर मिला है, जिसका अभिप्राय है ब्रह्म से, जो हमारा हजूर है। भावार्थ देखते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु की कृपा से उस पूर्ण तत्व से, उस ईश्वर से, उस परम तत्व से मेरा परिचय हो गया है। इससे मेरे सभी दुख जो हैं वह क्या हो गए हैं, दूर हो गए हैं, मेल्या दूर, मिट गए हैं। निर्मल कीन्ही आत्मा, और मेरी आत्मा निर्मल हो गई है। अब मेरा अंतःकरण सदैव ब्रह्म के स्वरूप में ही स्थित रहता है। आत्मा ताथे सदा हुजूर, यानी मेरी आत्मा अब ब्रह्म से दूर नहीं रह सकती है, उन्हीं के शरण में रहती है और उन्हीं का साक्षात्कार मेरी आत्मा करती रहती है। और यह सब कैसे हुआ है, सद्गुरु की कृपा से हुआ है। तो आज हमने कुल
35वां जो पद था गुरुदेव को अंग से, उसको पूरा किया है। अगला जो हमारा अंग होगा सुमिरन को अंग, उसको लेकर हम आएंगे और उसमें भी पद संख्या 1 से चलेंगे। इस प्रकार से हम प्रारंभिक 100 पदों की व्याख्या के साथ साथ उससे संबंधित अलंकार भी देखते हुए चलेंगे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।